आज सुबह 6 बजे से बीजेपी का 12 घंटे का बंद शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के कई शहरों में बंद की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोलकाता, हावड़ा, अन्य इलाकों में इसका असर दिखने लगा है। सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही नहीं है। हुगली में रेलवे ट्रैक पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतर गए। एक दिन पहले बंग छात्र समाज के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के एक्शन हुआ और गिरफ्तारी के विरोध में बीजेपी ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का 12 घंटे का बंद बुलाया। बीजेपी नबंडा मार्च में गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने की मांग कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है। इस बीच बीजेपी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल की चिट्ठी भेजकर सख्त एक्शन की मांग की है। सुकांत मजूमदार ने अपनी चिट्ठी में कहा कि पुलिस ने बगैर उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर सख्ती की। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दक्षिण बारासात जहां पर ट्रेन रोकी गई है, वहीं हेमताबाद, ये उत्तरी दिनाजपुर का इलाका है, यहां पर भी बंद के दौरान आगजनी हुई। पटरी पर प्रदर्शन किया गया हुगली में, वहीं मुर्शिदाबाद में लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, कल और आज के प्रदर्शन में फर्क ये है कि कल का प्रदर्शन ये कहा गया था कि किसी राजनीतिक दल का प्रदर्शन नहीं है, लेकिन आज बीजेपी ने साफ तौर पर 12 घंटे का बंद बुलाया है। ये बंद शांतिपूर्ण रहने के या फिर इसमें भी हिंसा और आगजनी के आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज सड़कों पर है। जिस तरीके से उन्होंने 12 घंटे का जो सामूहिक बंद का ऐलान किया है, उसका छवि जो है आप शुरू से दिन की शुरुआत से ही हमें मिलना शुरू हो गया और ये अंदाजा दिलाता है। क्योंकि मैं जरा इस पर जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस की छात्र परिषद जो छात्र संगठन है, उसके प्रतिष्ठा दिवस है। ममता बनर्जी आज सुबह ट्वीट कर चुकी है। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी बोलने वाले हैं कोलकाता की मेयर रोड में, इस रैली को संबोधित करने वाले हैं। और ये आरजीकर में हुए उस जघन्य अपराध के बाद ममता बनर्जी का पहला ऐसा कोई रैली है जहां पर वो समर्थकों से बात करेंगे, लोगों के सामने आएंगे। तो इस राजनीतिक कार्यक्रम में क्या होगा, इससे सबसे बड़ी दबाव पुलिस के ऊपर ये है, क्योंकि जब सड़कों पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उतरेंगे, उत्तरी बंगाल से वो कोलकाता की तरफ आएंगे और राज्य के हर एक जगह से जो तस्वीरें निकल रही है, जब और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है बंद के समर्थन में वो सड़कों पर उतर रहे हैं, इस घटना की निंदा करते हुए, एक तो कल जो हुआ है कोलकाता में उसका निंदा वो कर रहे हैं। उसके अलावा इस बंद का ऐलान इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि आरजीकर कांड में उस डॉक्टर छात्रा की जस्टिस की मांग पर वो लोग अड़े हुए हैं और पुलिस इस पर क्रैकडाउन कर रही है। क्योंकि उन्हें हिदायत दी गई है, कल जो प्रशासन की तरफ से उन्हें निर्देश दिया गया है कि किसी भी हद तक जाकर वो इस तरीके की प्रोटेस्ट को बंद करेंगे, रोकेंगे। और जिसका नतीजा हम देख सकते हैं, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे वो हुगली हो, हेमताबाद हो, जहाँ पर संघर्ष का तस्वीर जो पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच से आ रहा है, मैं जरा दिखाना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है, रेल यातायात पर इसका प्रभाव हो रहा है। जैसे बैरकपुर, हुगली, बैंडल, इन सब इलाकों में रेल यातायात पर प्रभाव हुआ है। और देखिए, घड़ी की सुइयां बता रही है 9:05 हो चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दमदम रेलवे स्टेशन से है और ये इस तरफ है मेट्रो स्टेशन। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलकाता के एस्प्लेनेड और शाम बाजार मेट्रो स्टेशन पर भी जमकर हंगामा हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मेट्रो परिसेवा को बंद करने की कोशिश की। पुलिस के साथ उनके हाथापाई हुई है। कई सारे ट्रेन जो है फिलहाल रुके हुए हैं। अब जो ऑफिस टाइम शुरू होने वाला है, तो कई सारे दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस की आज छात्र परिषद का जो प्रोग्राम है, इस बीच भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए। कई सारे नेता और आंदोलनकारी को अब जो है आज सुबह से धर दबोचा गया है, डिटेन किया गया है। 2 विधायक को डिटेन किया गया है। कुछ बिहार से हम देख सकते हैं जो रेल रोको का जो नारा दिया गया है, वो
नॉर्थ 24 परगना के बोनगा में हो रहा है, बैरकपुर में हो रहा है, हुगली में हो रहा है, बैंडेल में हो रहा है। इसके अलावा मानकुंडू स्टेशन में हो रहा है। खबरें साउथ 24 परगना से भी है। दक्षिण बारासात में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने जो है वहां पर रेल रोक दिया है। और जिस तरीके से जिसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चल रही है कोलकाता शहर में, मैं आपको बता दूं 2 हिस्सों में, यानी उत्तरी कोलकाता के अगर श्याम बाजार की बात करें, बड़ा बाजार, श्याम बाजार, इस इलाके से कुछ देर में एक बड़ी रैली बंद के समर्थन में निकलेगा। और उसकी दूसरी ओर जो गोरियाहाट इलाके से, दक्षिण कोलकाता से भी एक बड़ी रैली जो है, जुलूस, वो निकलेगा। अब देखने वाली बात होती है पुलिस उसकी अनुमति देती है कि नहीं। और कुछ ही देर में जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वो भी सड़कों पर आएंगे। तो इस बीच जो है घमासान की अंदाजा अभी से शुरू हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रखना कल के बाद जिस तरीके से मंजर पैदा हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास ऋतिक, लौटूंगी मैं आपके पास। प्रशासन के लिए आज बड़ी चुनौती का दिन है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हो सकते हैं। याद तस्वीरें आपके सामने हैं। भवनीपुर, हावड़ा ब्रिज, दक्षिण बारासात, मुर्शिदाबाद, हुगली, दिनाजपुर, अलीपुर द्वार, सिलीगुड़ी, यहाँ पर कल हिंसा देखने को मिली थी। हालांकि पुलिस प्रशासन पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने बल का इस्तेमाल वहां किया जहां पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि अब इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। भवानीपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर भी बसों में तोड़फोड़ की गई। हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें हमने आपको कल दिखाई थी, हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। हुगली की तस्वीर देखिए, यहाँ पर आज रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इसके अलावा दिनाजपुर, अलीपुर द्वार, यहाँ पर भी पुलिस के साथ संघर्ष की तस्वीरें सामने आई। हालांकि सिलीगुड़ी में पूरी तरीके से बंद का असर दिखाई दिया। ये हुगली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पटरी पर प्रदर्शन करते हुए और रेल रोकते हुए प्रदर्शनकारी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के एक्शन के खिलाफ ये बीजेपी का आक्रोश है, जिसके चलते उन्होंने 12 घंटे का बंद बुलाया। आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ये बंद व्यापक तौर पर दिखाई देगा। कहीं पटरी पर प्रदर्शन हो रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस वक्त बंगाल में स्थिति तनावपूर्ण अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर वो इलाके जो हमने आपको अभी दिखाए, वहां पर सेंसिटिव मामला कहा जा रहा है। और बंद के दौरान किस तरीके से आगजनी हुई, पुलिस के साथ संघर्ष की तस्वीर उत्तरी दिनाजपुर की है, हेमताबाद की, जहां पर लोग नारे लगाते हुए दिखाई दिए और पुलिस को उन्हें खदेड़ना पड़ा। ऐसी कई तस्वीरें कल भी हमने देखी थी कि पुलिस को लाठियां मारनी पड़ी, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा, कई को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन आज भी कुछ इसी तरह के तनावपूर्ण हालात बने रहने के अंदेशा है। और ऐसे में कई दुकानें भी बंद कर दी गई हैं, स्कूल, कॉलेज इत्यादि तो बंद हैं ही, ताकि जो आम जनता है उन्हें नुकसान ना पहुंचे। दक्षिण बारासात की तस्वीर देखिए, यहां पर भी पटरी पर प्रदर्शन किया गया, ट्रेनों को रोका गया। हालांकि कई जगहों पर पुलिस वाले समझाते हुए भी दिखाई दिए प्रदर्शनकारियों को। लेकिन कल भी पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्या इंसाफ की लड़ाई भटक गई है, क्योंकि अभिया को इंसाफ दिलाते दिलाते सड़कों पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो अब राजनीतिक तरीके से स्पॉन्सर्ड दिखाई दे रहे हैं। 14 अगस्त से सीबीआई के हाथ में जांच है। अब तक जांच में बहुत ज्यादा प्रगति नहीं हुई है, लगातार पूछताछ एक्स प्रिंसिपल से की जा रही है। लेकिन ममता के इस्तीफे पर बीजेपी का जोर है, ये प्रमुख तौर पर सामने आ रहा है। टीएमसी का पलटवार है कि सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई के हाथ अब तक खाली क्यों है और क्यों केस क्लोजर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि कोलकाता में कल क्या कुछ हुआ। पश्चिम बंग छात्र समाज का नवन्ना अभियान हमने आपको दिखाया, किस तरीके से वो लोग शांतिपूर्ण मार्च करना चाहते थे और सचिवालय तक ये मार्च होना था, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग की वजह से अभियान में भारी बवाल हुआ, हिंसा की तस्वीरें सामने आई, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस, वाटर कैनन और तमाम तरीके छात्रों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए।
प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर पथराव भी किया गया। कई इलाकों में पथराव की तस्वीरें आई। कुल 126 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए और पथराव में कोलकाता पुलिस के 15 जवान भी जख्मी बताए जा रहे हैं। तो आज 4 बड़ी खबरें बंगाल से। बीजेपी का बंगाल बंद का आह्वान। 12 घंटे का ये बंगाल बंद है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस भी आज ही है और ये माना जा रहा है कि ये तमाम चीजें, खासतौर पर जूनियर डॉक्टर्स का जो मार्च है, ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं ममता कैबिनेट की बैठक भी आज ही होनी है। सुकांतो मजूमदार की जुबानी सुनिए कि आज बंद का आह्वान क्यों किया गया। शांतिपूर्ण डेमोक्रेटिक एजिटेशन के ऊपर पुलिस की द्वारा लाठीचार्ज और उसके साथ साथ वाटर कैनन, इन सब चीजों का यूज, टीयर गैस का यूज किया गया और जिस तरीके की हिंसा उनके ऊपर की गई, इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री की रेजिग्नेशन की डिमांड पे सार्वजनिक बंद का, जनरल स्ट्राइक का आह्वान किया है। 12 घंटे की 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हम जनता को आपके माध्यम से निवेदन करते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचकर, अपने बच्चों के बारे में सोचकर इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करें। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी दफ्तरों में आज कर्मचारियों को पहुंचना पड़ेगा। हालांकि एक चुनौती होगी क्योंकि कई रास्ते ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं, रेलें रोक दी गई हैं, ट्रेन सेवा प्रभावित है। उसके बावजूद ममता बनर्जी का कहना है कि आज काम पर नहीं आए तो आकस्मिक अवकाश नहीं मिलेगा। कल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दफ्तर तक नहीं पहुंच पाए थे। ममता बनर्जी कह रही बिना पुख्ता वजह का आज काम पर नहीं आए तो सैलरी आपकी काट ली जाएगी और सभी कर्मचारियों को इस बाबत नोटिस दे दिया गया है। अस्पताल में भर्ती हो कर्मचारी और घर में अगर किसी की मृत्यु हो गई हो तभी आपकी छुट्टी मान्य मानी जाएगी और गंभीर रूप से अगर आप बीमार हैं तभी आपको लीव मिल सकेगी। ये तमाम बातें ममता सरकार की ओर से साफ कर दी गई हैं। 27 अगस्त से पहले से छुट्टी पर अगर आप हैं तो आपको इसके लिए एक वजह बतानी पड़ेगी और उन वजहों को भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। पहले से मंजूर छुट्टी पर जानकारी देनी होगी। তরুণী চিকিৎসক স্নাতকোত্তর ছাত্রীর প্রতি যে মর্মান্তিক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার সুবিচার আমরা সকলেই চাই। এখন বিষয়ের তদন্তভার সিবিআই এর হাতে। সিবিআই এর কাছে পূর্ণাঙ্গ এবং দ্রুততম ন্যায্য তদন্ত চাওয়ার তথা সুবিচার চাওয়ার দায়িত্ব ও অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। কিন্তু আজ মহানগরকে এবং তারপর কাল বাংলাকে স্তব্ধ ও অচল করার যে প্রয়াস হলো ও হচ্ছে তা সম্পূর্ণত असमर्थनीय। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, ये जो सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि आज दफ्तर पहुंचना ही होगा, एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है क्योंकि सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है, कहीं पर बंद है, कहीं पर रेल नहीं चल रही, कहीं पर बस नहीं चल रही। कैसे पहुंचेंगे सरकारी कर्मचारी? देखिए, जो दफ्तर का समय वो शुरू होने ही वाला है। जो खबरें हमें मिल पा रही है, मैंने बताया जैसे थोड़ी देर पहले, कोलकाता के आसपास के इलाके से, यानी चाहे वो बैरकपुर हो, हुगली हो और दक्षिण बारासात हो, इसको अगर हम सहजता से समझे तो कोलकाता की तरफ बढ़ने वाली तमाम जो 52 रेलवे कनेक्शन है वो प्रभावित हुए हैं और इसके सबसे ज्यादा नतीजा जो है, प्रभाव जो इस पर पड़ेगा, तो दफ्तर जाने वाले लोगों को उठाना पड़ेगा। देखिए, इसमें जिस तरीके से हमने आलूपन बंदोपाध्याय को सुना, ये हम जानते हैं कि ममता सरकार इससे पहले कई बार ये कर चुकी है। जब इस तरीके की मौजूदा ऐसा हालात हो कि बंद का ऐलान किसी विपक्ष के पार्टी ने बुलाया है तो इस तरीके से निर्देश होता है पुलिस के लिए कि बंद के समर्थकों को घर दबोचा जाए, किसी भी तरीके से उसे गिरफ्तार किया जाए। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों के लिए ये हिदायत रहती है कि उन्हें किसी भी तरीके से दफ्तर पहुंचना पड़ेगा। इससे पहले कई बार हमने देखा है कि इसके कारण, इस दबाव में आकर, चाहे वो राइटर्स बिल्डिंग हो या फिर नवान्नों में कई सारे सरकारी ऑफिस में देखा जाता है कि सरकारी, राज्य सरकार के जो कर्मचारी है वो रात से ही वहां पर
वहां पर रुक जाते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो ये कहीं ना कहीं कल हमने निर्देश देखा है कि आज जो बीजेपी की जो समर्थक बीजेपी जो बंद हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश पुलिस को दिया गया है और नतीजा इसी के तरीके से आ रहा है, इसी के कारण आ रहा है कि सड़कों पर सब तरीके के आंदोलन को रोका जा रहा है सड़कों पर आंदोलन को रोका जा रहा है।